नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और नए भारत के 2020 में आपका स्वागत है। अगले 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण। इस 20 मिनट में हम आपको देश की बड़ी खबरों के साथ साथ दुनिया की हर बड़ी खबर भी बताएंगे और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं लद्दाख से। भारत ने लद्दाख में चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को बहुत तेज कर दिया है, जिससे चीन में अक्साई चिन्ह पर बेचैनी कैसे पैदा हो गई है। सबसे पहले रिपोर्ट। भारत ने पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फौज तैनात कर दी है। 3 डिवीजन का मतलब है वहां भारतीय सेना के 45,000 सैनिक तैनात हैं, यानी कुल 10 ब्रिगेड लद्दाख में देश की सुरक्षा में तैनात हैं। 1962 में सिर्फ 1 ब्रिगेड यानी लगभग 4,000 सैनिक तैनात थे। इसके अलावा सेना ने जून की शुरुआत में ही T-90 भीष्म टैंक भी तैनात कर दिया है। वहीं वायुसेना भी अलर्ट पर है। गलवान में हार के बाद चीन ने अब लद्दाख में एक और मोर्चा खोल दिया है। पूर्वी लद्दाख के बाद अब चीन उत्तरी लद्दाख में साजिश रच रहा है। चीन ने उत्तरी लद्दाख के देपसांग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। देपसांग वो इलाका है जहां 2013 में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी दौलत बेग ओल्डी में सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। चीन लद्दाख में अलग अलग मोर्चे खोल रहा है, जिसका जवाब हिंदुस्तान की फौज बेहद मजबूत रणनीति से दे रही है। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। LAC के पास डेमचौक में भी मोबाइल टावर लगाने का फैसला हुआ है। नुब्रा में 7, लेह में 17, जंस्कार में 11 और करगिल में 19 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। पिछले 6 सालों में केंद्र सरकार ने सीमा पर 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है, जबकि 14 किलोमीटर लंबाई के बराबर पुल बनाए गए हैं। इन्हीं 6 सालों में बॉर्डर इलाकों में 6 सुरंग भी बनाई गई है। एक तरफ जहां मोदी सरकार बॉर्डर पर रोड्स बना रही है, पुल बना रही है, तो दूसरी तरफ अब ये जो खबर सामने आई है कि 54 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि लद्दाख और बॉर्डर एरिया भारत सरकार की प्राथमिकता में सबसे आगे है और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चीन के दबाव में बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लेह लद्दाख। इस मौके पर पीएम मोदी ने मन की बात का एक हिस्सा साझा किया। आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की तड़प थी। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल पर ट्वीट किया। 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लिए आपातकाल लगाया गया, देश को जेल में बदल दिया गया। कांग्रेस आपातकाल की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है। जो नेता परिवार से नहीं है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून को 21 महीने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। पूरे देश को जेल बनाया गया था, जबरन नसबंदी की गई थी। हजारों की संख्या में ऐसे लोगों की नसबंदी की गई थी जो अविवाहित थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर करारा हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लगाया। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाला गया और आपातकाल में देशवासियों के मूलभूत अधिकार छीने गए। बीजेपी महासचिव राम माधव ने इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की। उन्होंने कहा कि देश को 21 महीने तक तानाशाही शासन में धकेला गया, मीडिया को कुचला गया, न्यायपालिका के काम में भी दखलंदाजी की गई। और अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर है। इस साल CBSE की 10वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी, जबकि छात्र 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं, ये वो खुद तय कर सकते हैं। उन्हें विकल्प मिलेगा। CBSE के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट में आज CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई। इसमें बड़ी खबर यह है कि कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 1 से 15 जुलाई के बीच CBSE की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होने वाली थी, अब वो नहीं होगी। 10वीं की परीक्षा तो इस साल होगी ही नहीं, जबकि 12वीं की परीक्षा वैकल्पिक होगी। इसका मतलब ये है कि हालात सामान्य होने पर 12वीं की परीक्षा तो होगी, लेकिन छात्रों के पास ये विकल्प होगा कि वो परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं। इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने कहा था कि कोरोना संक्रमण की वजह से वो बची हुई परीक्षाएं नहीं करा सकते हैं,
देश के करीब 30 लाख छात्र छात्राओं ने इस बार सीबीएसई की परीक्षा में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीबीएसई के साथ साथ आईसीएसई की परीक्षाओं पर भी फैसला लेने को कहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी रद्द की जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खुलने के समय को भी अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले में राजधानी दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 70,000 के पार हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,788 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 70,390 हो गई, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 69,528 का है। दिल्ली ने इस आंकड़े के साथ ही दुनिया के कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इन देशों में कोरोना के मामलों पर नजर डालिए। स्वीडन में 62,324 मामले हैं, जबकि बेल्जियम में 60,898 कोरोना मरीज हैं। मिस्र में ये आंकड़ा 58,141 है। इंडोनेशिया में कोरोना के 49,009 मामले हैं। यूएई में कुल 46,133 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और सिंगापुर में 42,623 कोरोना संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले इसी तरह बढ़े तो जल्दी ही देश की राजधानी चीन के आंकड़े को भी पीछे छोड़ देगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.